अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज स्पेशल में मैं हूं अरीशा सगीर। पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, मामला अटक गया। इमरान खान ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामजद किया तो आसिफ अली जरदारी का बड़ा दावा सामने आ गया। बोले परवेज़ इलाही ने देर कर दी है, वज़ीर आला पंजाब वही होगा जिसका फैसला अपोजिशन करेगी। नाज़रीन, आज की सियासी सूरत हाल में बड़ी पेशरफ सामने आई है। इमरान खान ने धमकी आमेज खत का जिक्र किया था। हुकूमती वज़रा ने दावा किया है कि धमकी आमेज मरासले में नवाज शरीफ मुलव्विस हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी कहा है कि इमरान खान को हटाने के लिए आलमी इन्वेस्टमेंट हुई है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का भी कहना है कि इमरान खान बेआबरू होकर हुकूमत से निकलेगा। मरियम नवाज ने जलसे में इमरान खान को मुखातिब करके कहा है कि इमरान खान के जब अपने पाँव जलने लगे तो उन्होंने अपने ही पसंदीदा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर पाँव रख दिए। दूसरी जानिब अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने यह इंकशाफ कर दिया है कि तहरीक अदम एतमाद परवेज़ इलाही के कहने पर जमा करवाई थी। दूसरी जानिब मुस्ताफ़ी होने वाले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का यह कहना है कि वज़ारतें तो आने जाने वाली चीज़ें हैं, ओहदे आने जाने वाली चीज़ें हैं, कभी ओहदे की तमन्ना नहीं की थी। नाज़रीन, दूसरी जानिब बात करें तहरीक अदम एतमाद की तो इमरान खान ने हुकूमत बचाने के लिए तरीन ग्रुप को अहम वजारतों की पेशकश भी कर दी है। इस सारी सूरत हाल पर तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले आज बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब पर और आपको बताएंगे नंबर्स हमारे पास हैं और परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं बन सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पंजाब के हवाले से हम मिलकर फैसला करेंगे। अब परवेज़ इलाही ने देर कर दी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अब वज़ीर आला पंजाब वही होगा जिसका फैसला अपोजिशन करेगी। नंबर गेम सिर्फ हमारे पास है। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि मुल्क जिन हालात में है इसे मिलकर बचाना है। इसी सोच के साथ इनके पास गया था। आसिफ जरदारी ने मजीद ये भी कहा कि रात 12 बजे वो मुझे मुबारकबाद देने और लेने आते हैं, मगर मालूम नहीं फिर काफ लीग को क्या हुआ। नाज़रीन, इसी के साथ बात करेंगे असद उमर का कहना है कि धमकी आमेज मरासले में नवाज शरीफ मुलव्विस हैं। खत चीफ जस्टिस को भी दिखा सकते हैं। मरासले में दो टोक अल्फाज में लिखा है, अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो खौफनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। इस्लामाबाद में फवाद चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा कि वजीर आजम ने जो खत कौम के सामने लहराया वो इसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश करना चाहते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस एक अहम तरीन मनसब है। मरासले की तारीख तहरीक अदम एतमाद पेश होने से कबल की है। ये अहम इसलिए है कि इस मरासले में बराह रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। मैं इस खत को देख चुका हूँ, ये हकीकत में मौजूद है। उन्होंने कहा कि मरासले में दो टोक अल्फाज में लिखा हुआ है, अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हुई तो इसकी खौफनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। कुछ कानूनी बंदिशें होती हैं, इसलिए ये मरासला सिर्फ आला फौज क़यादत को दिखाया गया और विफाकी काबीना के भी चंद अहम वज़रा को भी इसका पता है। मरासले में बराह रास्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जिक्र है। तहरीक अदम एतमाद और बैरूनी हाथ आपस में जुड़े हुए हैं। असद उमर का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जान को खतरा है। इन्हें जो धमकी आमेज खत भेजा गया है इसके मरकजी किरदार नवाज शरीफ हैं। किसी को शक है तो वजीर आजम ये खत चीफ जस्टिस को दिखाने के लिए तैयार हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाने के लिए आलमी इन्वेस्टमेंट हुई, लेकिन साजिशियों को नाकामी होगी। इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि चौधरी बरादरान में बगावत की खबर गलत है। चौधरी शुजात का हमारे साथ देने का फैसला बरकरार रहेगा। काफ लीग हमारे साथ आ चुकी है। ख्वाहिश और दुआ है कि MQM भी आ जाएगी। वजीर दाखिला ने कहा कि कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर बहस 31 तारीख से होगी, ताहम वोटिंग 3 अप्रैल को होगी और फैसला आखिरी घंटे तक जाएगा। बाज लोग हार कर भी जीत जाते हैं और बाज लोग जीत कर भी हार जाते हैं। कौम इमरान खान के साथ है, ये बात तो जलसे से साबित हो गई। उम्मीद है इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलेगा। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि जिन लोगों ने इमरान खान को हटाने के लिए आलमी साजिश की, आलमी सरमायाकारी हुई, वो नाकाम होगी। मेरी दुआ है कि अपोजिशन बंदे पूरे ना कर सके। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अगर बात करें तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वज़ारती और ओहदे आने जाने वाली चीज़ें हैं, कभी ओहदे की तमन्ना ही नहीं रही। अपने ट्विटर पैगाम में उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है और मंजूरी के बाद वज़ारत आला छोड़ दूंगा। कभी ओहदे की तमन्ना ही नहीं रही। वज़ारती और ओहदे आने जाने वाली चीजें हैं। पार्टी और आवाम से कमिटमेंट ही सबसे अहम है। उस्मान बुज़दार का यह भी कहना था कि नए पाकिस्तान के अज़्म की तकमील में हमेशा वज़ीर आज़म इमरान खान के शाना बशाना खड़ा रहूंगा। मुझे कभी किसी ओहदे की तमन्ना नहीं रही और अपनी जात से बढ़कर मुल्क और कौम का मफाद अजीज है। नाज़रीन,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ के 3 वोट हमारे साथ हैं और उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद परवेज इलाही के कहने पर जमा कराई। राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो लोग जो PTI से नाराज थे वो पिछले 2 साल से नाराज हैं। ये खबर गलत है कि मुनखरिफ अरकानों को नोटों की बोरियां दी गई। हमने मुनखरिफ अराकीन के बगैर नंबर पूरे किए। मुत्तहिदा अपोजिशन ने इसके अलावा भी 172 वोट पूरे कर लिए हैं। उन्हें साथ मिलाएं तो गिनती 191 से ऊपर चली जाती है। दूसरी जानिब अगर बात करें PDM की, तो PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इमरान खान बेआबरू होकर हुकूमत से जाएगा। इमरान खान की नाजायज हुकूमत के खात्मे का वक्त आ चुका है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नाजायज हुक्मरानों के खिलाफ जदोजहद जायज है और इस नाजायज हुकूमत के खात्मे का वक्त आ चुका है। नाजायज जालिम हुक्मरानों से निजात के लिए हम सड़कों पर हैं। नाहल के खिलाफ कौमी असम्बली में अदम एतमाद पेश हुई है। इमरान खान बेआबरू होकर यहाँ से चला जाएगा। हमारे पास वो जबान नहीं जो बाजारी जबान इसके पास है। तुम इस वक्त हमारे शिकंजे में हो और तुम्हारे गिरिबान तक हमारे हाथ पहुँच चुके हैं। इन हालात में अपोजिशन मजबूत और मुत्तहिद है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क को आजाद कराना हमारी जिंदगी का मकसद है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि बराबरी की बुनियाद पर काम करने के लिए तैयार हैं, मगर गुलामी नहीं कर सकते। हमारा इलेक्शन कमीशन बेचारा है जो कौम को दुरुस्त नतीजा भी नहीं दे सकता। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि जिनके सिरों में खुदाई समा जाए इनका यही हशर होता है जो वजीर आजम इमरान खान का हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान सुन लो, जिनकी सुबह गालियों और बदतमीजियों से शुरू होती है और रात बदतमीजी पर खत्म हो, इनका यही हशर होता है। मुस्लिम लीग नून के महंगाई मकाओ मार्च से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज अपने जलसे को कामयाब बनाने के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए और 12 ट्रेनें चलाई और इसके 10,000 बंदे नहीं ला सके। आज इमरान खान को अलविदा कहने आए हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान कौम का एतमाद खो चुका है, क्योंकि 16 से 15 ज़िमनी इलेक्शन हारने वाले वैसे ही एतमाद से महरूम होते हैं और इमरान खान पार्लियामेंट और अपनी जमात का एतमाद भी खो चुका है। हक स्पेशल से इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।